नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है रवि मलिक और आज मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ जो सबके जहन में है उसके बारे में बताना चाहूँगा। इस फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने न्यू टैक्स रिजीम के अंतर्गत बहुत सारे नए चेंजेस बताए हैं, जिसके बाद लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि नया टैक्स रिजीम लेना चाहिए कि पुराना टैक्स रिजीम में रहना चाहिए, और मेरे डिडक्शंस का क्या होगा। मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे सेविंग्स प्लान हैं, मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालता हूँ, तो मुझे क्या लेना चाहिए। मेरा होम लोन भी है, तो मैं ऐसा कौन सा रिजीम लूँ जिससे मेरा टैक्स कम कटे। उसके लिए मैंने एक स्क्रीन पे, अगर आप देख रहे होंगे, एक टेबल बना के रखा है जो बहुत ही सिंपल है समझने के लिए। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, एक है टैक्सेबल इनकम और दूसरा है डिडक्शंस और रिबेट। तो इसमें आपको समझना ये है सिंपल सा कि अगर तो आपकी 12,75,000 के करीब इनकम है जो टैक्सेबल इनकम है, तो उसमें आपको नया रेजीम ही लेना चाहिए। उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये सबको ही पता होगा क्योंकि न्यूज़ में और यूट्यूब के वीडियोस में आपने कई जगह देखा होगा। अगर यही चीज़ आप 13 लाख सैलरी में हैं तो केवल वो 25,000 रुपये आपकी सैलरी बढ़ने की वजह से आपको जो अमाउंट पहले रिबेट में मिल रहा था वो पूरे अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लगेगा। अभी अगर आपको चुनना है कि नया टैक्स वर्सेस पुराना टैक्स, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि कितने अमाउंट का अगर मेरा डिडक्शंस या रिबेट है, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट्स होंगे, आपका होम लोन इंटरेस्ट होगा या इंश्योरेंसेस आपने लिए हैं, तो वो सब जगहों में जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसका अमाउंट अगर आपका 5,44,000 रुपये या उससे ज़्यादा है और आपकी सैलरी जो टैक्सेबल इनकम है वो 13 लाख रुपए है, तब आप, अगर इतने से ज़्यादा का डिडक्शन है आपका, तो आपको ओल्ड रेजिम में जाना चाहिए, वरना नई रेजिम आपको लेनी चाहिए। इसमें आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलते, फिर भी इसके स्लैब्स इतने अच्छे दिए हुए हैं कि आपको टैक्स कम आएगा, चाहे आपके इन्वेस्टमेंट हैं चाहे नहीं हैं। लेकिन आपको अगर नया रेजिम लेंगे तो 13 लाख के लिए जब तक आपका 5,44,000 के ऊपर का डिडक्शन नहीं है तब तक आपको न्यू रेजिम ही फ़ायदेमंद होगा। इसी तरीके से अगर आप देखें 14 लाख के लिए 5,68,000 रुपये का आपका डिडक्शन होना चाहिए, 15 लाख के लिए 5,93,000 रुपये का, एंड सो ऑन। और अगर आपकी सैलरी 24,75,000 रुपये से ऊपर जा रही है तो आपको 8.5 लाख रुपये का अगर डिडक्शन होगा तो ही आपको पुराने टैक्स रेजिम में फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं डिडक्शंस में आता क्या क्या है। इसमें आप अगर HRA का डिडक्शंस ले रहे हैं, जिसमें आपको आप जो रेंट पे करते हैं, आप किस सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में या नॉन मेट्रो सिटी में, उसके बेसिस के ऊपर एक अमाउंट डिराइव किया जाता है, जिसका एक अलग से मैं वीडियो बना सकता हूँ, छोटा सा एक वीडियो बनेगा, और उसमें मैं समझा सकता हूँ कि आपका HRA कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो वो जो भी आपका एलिजिबल अमाउंट है उसका डिडक्शन आपको HRA में मिलता है। HRA का डिडक्शन होने के बाद अगर आप ओल्ड रेजिम में हैं तो वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये का ही मिलता है, जबकि नए टैक्स रेजिम में आपको ये अमाउंट बढ़ा के 75,000 कर दिया गया है। उसके अलावा अगर आप 80C के अंडर बच्चों के स्कूल की ट्यूशन फ़ीस, LIC पॉलिसीज़, आपका कोई इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में आपने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला है, आपका होम लोन का प्रिंसिपल अमाउंट, ये सारी चीज़ें 80C के अंतर्गत आ जाती हैं और उसमें आपको मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। उसके अलावा आप 80C में आप डालते हैं, उसके अलावा आप 80D में पैसा डाल सकते हैं, जिसके अंदर आपको मेडिकल इंश्योरेंस में अगर आप अपना और आपकी फैमिली का मेडिक्लेम का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं जिसकी कीमत 25,000 रुपये तक जा रही है या उससे ज़्यादा भी जाएगी, तो भी आपको 25,000 तक का ही बेनिफिट मिलेगा। यही चीज़ अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं और वो सीनियर सिटीज़न हैं तो आपको एडिशनल 50,000 रुपये तक का डिडक्शन मिल सकता है, जिसको मिलाएंगे तो 80D के अंतर्गत आप 75,000 रुपये का क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन।
ऐसे ही अगर आप एजुकेशनल लोन लेते हैं तो उसका डिडक्शन अलग है। अगर आपका इंश्योरेंस इंटरेस्ट कंपोनेंट है होम लोन का तो उसमें आपको अलग से डिडक्शन मिलेगा। तो जब तक ये सारे अमाउंट आपके टेबल के बी कॉलम के अंडर अगर जो अमाउंट दे रखे हैं, अगर आपका इसके ज़्यादा नहीं होता है तो आपको न्यू टैक्स रेजीम ही चुननी चाहिए, उसी में ही आपका फ़ायदा है। इस टेबल का अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लें, या आपका जो भी टैक्स स्लैब है आप उसके हिसाब से अमाउंट देख लें, तो आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको नया टैक्स रेजीम लेना चाहिए या पुराना। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।